देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल A9 मीडिया न्यूज को और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मैं अमित शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट प्रोग्राम पॉलिटिकल टाइम्स में। राजनीति के अंदर आपने सुना होगा कि युवा वोट बैंक काफ़ी मजबूत है, महिलाओं का वोट बैंक काफ़ी मजबूत है, या इस बार इस दल का वोट बैंक काफ़ी मजबूत है। ये सब चीज़ें जातिवाद से लेकर धर्म तक चलती हैं। वोट बैंक का जिक्र हर जगह आता है और इन सब बातों में महिलाओं को हमेशा आगे रखा जाता है। जी हाँ, आज साफ स्पष्ट शब्दों में आपको बताते हैं कि किस चीज़ पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे कि आखिर पूरे देश की राजनीति के अंदर ऐसा क्यों होता है कि महिलाओं की भागीदारी चुनाव के अंत में यानी चुनाव खत्म होने के बाद बिल्कुल नाम मात्र की रह जाती है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में काफ़ी तरीके की बातें सुनने को मिली। पुष्पम प्रिया चौधरी जैसी जब युवा नेता मैदान में उतरी तो उनको लेकर भी काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ बार बार जनता के बीच में आती है कि क्या महिला चुनाव में उतरती हैं, राजनीति में उतरती हैं केवल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, खुद एक आधी सीट जीतने के लिए, या उनकी भागीदारी सच में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है, ये सबको समझना होगा और शायद कई लोग समझते भी हैं, लेकिन राजनीति के अंदर इसका एक अलग ही पहलू देखने को मिलता है। राजनीति में चुनाव लड़ा जाता है महिलाओं के नाम से, महिलाओं को आगे करके चुनावी स्तर पे उन्हें दिखाया जाता है, लेकिन अंत में क्या होता है वो आपको इस रिपोर्ट से समझाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए क्यों आखिर महिलाएं नाम मात्र की इन चुनावों के बाद अपने नतीजों में रह जाती हैं। देखिए रिपोर्ट। एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2006 से 2016 के बीच बिहार में जितने चुनाव हुए उनमें कुल 8,163 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई, जिसमें सिर्फ 610 यानी 7% महिलाएं रहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले वोटिंग के बाद महिलाओं की भागीदारी संबंधी जो आंकड़े आए वो भी इतिहास जैसी ही है। विश्लेषक मान रहे हैं कि बिहार चुनाव में महिलाओं की सक्रिय हिस्सेदारी अब भी एक ऐसा लक्ष्य है जिसे पाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं पाया जा सकता, इसके साथ ही एक बिंदु और विचारणीय है कि जो महिलाएं बिहार चुनाव में उम्मीदवारी कर रही हैं उनका आधार क्या है। इन बातों को तमाम आंकड़ों की जुबानी जानने के बाद समझ सकेंगे कि महिलाओं की उपस्थिति बिहार चुनाव में चिंता का विषय क्यों है। एनडीए से अलग हुई लोक जनशक्ति पार्टी ने 18 महिलाओं को टिकट दिए, जिनमें उषा विद्यार्थी और वरिष्ठ एक्टिविस्ट कंचन बाला के नाम शामिल हैं। बिहार चुनाव में महिलाओं की स्थिति को लेकर कंचन बाला के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया, बिहार चुनाव में महिलाओं की भूमिका की कहानी बड़ी अफसोसजनक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ADR के एक रिपोर्ट में 2006 से 2016 तक हुए चुनाव के आंकड़े बताए गए हैं कि इस 10 सालों में 7% महिला उम्मीदवार रही। इनमें से भी 20% महिला उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस थे और 18% के खिलाफ गंभीर क्रिमिनल केस, यानी बाहुबली घरानों से ताल्लुक साफ समझा जा सकता है। तो देखा आपने, महिलाएं जिस प्रकार से अलग अलग दौर में अलग अलग तरीकों में चुनावी यात्राएं करती नजर आई, और ऐसे ही कई नाम लिए जाएं तो कम पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में मायावती जी हैं और उन्होंने राजनीति के अंदर महिलाओं की ताकत काफ़ी समय पहले से ही दिखा रखी है। स्मृति ईरानी हो या ऐसे ही तमाम नाम लिए जाए तो महिलाओं की ताकत बहुत है, लेकिन क्यों फिर बार बार बिहार इलेक्शन की ही तरह कई और चुनावों में महिलाओं की ताकत को दिखाकर वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन अंत में जाकर उनका नाम केवल और केवल चुनाव जीतने तक ही सीमित रखा जाता है। आपको बता दें, बहुत ही कम बार ऐसा देखने को मिला है कि महिलाओं की भागीदारी चुनाव के बाद भी हो। अगर आपको महिलाओं की भागीदारी पूरी तरीके से राजनीति में देनी नहीं तो फिर आखिर आप क्यों उनके नाम से ही चुनाव लड़ते हैं। कई ऐसी सीट हैं जो आज भी केवल और केवल महिलाओं को चुनाव लड़ते हुए देखना चाहती है और अक्सर वहाँ जीतती भी केवल महिला ही है, चाहे वो विधायक के लिए हो या फिर पंचायत और ऐसे ही तमाम क्षेत्रों के लिए, तमाम छोटे मोटे कामों के लिए। लेकिन फिर क्यों राजनीति के अंदर पूरी तरीके से महिलाओं को जगह नहीं दी गई है। ये सवाल किसी और से नहीं बल्कि सरकार से है। सरकार इसका जवाब क्या देगी वो तो किसी को नहीं पता, और जनता में कोई इस पर टिप्पणी करना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए A9 मीडिया न्यूज़। धन्यवाद।